हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार। अगर आप एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर न्यू सेशन 2026-27 में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो चुका है और अपडेटेड सिलेबस एकेटीयू की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। इस बार का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। इस बार का नया सिलेबस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आया है। अगर आप सीएस स्ट्रीम में हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा। अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम में हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा। अगर आप सिविल स्ट्रीम में हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा। हाँ, एक चीज कॉमन है। अगर मान लीजिए आप सीएस स्ट्रीम में हैं तो सीएस स्ट्रीम के अंदर जितनी भी ब्रांच है सबका सिलेबस फर्स्ट ईयर में कॉमन रहेगा। ऐसे ही अदर ब्रांच के लिए भी होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएस स्ट्रीम की और सीएस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है ये मैं आपको बताऊंगा। और सीएस स्ट्रीम के अंदर मैं आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सीएस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती हैं। तो सीएस स्ट्रीम के अंदर टोटल 17 ब्रांच आती हैं और सभी के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। तो 17 ब्रांच के स्टूडेंट्स सेम सिलेबस पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपकी स्ट्रीम सीएस है तो आपका सिलेबस सेम रहेगा सीएस की जितनी भी ब्रांच है सबके लिए। तो यहां पर आप ब्रांच देख सकते हैं। तो अगर आपने सीएस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है तो यहां से आप अपनी ब्रांच को चेक कर सकते हैं। इनमें से ही आपकी कोई ना कोई ब्रांच होगी और इन सभी ब्रांच का जो सिलेबस रहेगा फर्स्ट ईयर के अंदर वो कॉमन रहेगा। अब आगे चलते हैं और यहां पर थोड़ा सा अब मैं आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब यह है फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना चाहते हैं और अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में फर्स्ट ईयर के लिए बैच का नाम है आरंभ बैच 2.0। इस बैच के अंदर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 के सभी सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको टोटल 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 12 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट हैं और एक आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। तो टोटल आप 13 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और इस बैच के अंदर आपको 13 के 13 सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे और जो लेक्चर्स होंगे या पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा वो एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। पूरा का पूरा न्यू कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। और इसके अलावा आप आरंभ बैच 2.0 केवल सेम 1 के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। सेम 1 के लिए भी अवेलेबल है और सेम 1 प्लस सेम 2 के लिए भी अवेलेबल है। तो आप एनरोल करके अपनी पढ़ाई को आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ब्रांच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कोर्स के फीचर्स मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, अकॉर्डिंग टू न्यू सेशन 2026-27। डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको। यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। मतलब एक यूनिट का रिवीजन एक ही वीडियो में आपको कराया जाएगा और वन शॉट रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्जाम टाइम में। हाई क्वालिटी प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। आपको ऐसे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा कंटेंट वही होगा जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है ना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, आपको यहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। एकेटीयू एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकेटीयू के जो फाइनल एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं या आपके जो कॉलेज एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको सीट भी मिलेगी, टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज। एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एकेडमिक सपोर्ट, आपको पढ़ाई के साथ साथ यहां पर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड होगा, सपोर्ट भी प्रोवाइड होगा रिगार्डिंग टू बीटेक। एंड
वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सभी वेल क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस्ड है ना। तो आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेबस की, है ना। तो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार जो सिलेबस आया है वो स्ट्रीम वाइज आया है और आप सीएस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो सीएस स्ट्रीम के लिए अप्लाइड फिजिक्स के लिए जो कोर्स का टाइटल है वो यहां पर लिखा हुआ है। तो आपके कोर्स का टाइटल होगा क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन और ये आपका कोड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड फिजिक्स कॉमन नाम है, लेकिन सीएस स्ट्रीम के लिए आपका जो सब्जेक्ट का नाम होगा, जो कोर्स का टाइटल होगा, वो होगा क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन। यहां पर हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे। अब ये क्वांटम फिजिक्स होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं क्वांटम फिजिक्स क्या है, उसके बाद हम इस पूरे सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम के लिए इसको बहुत बेहतर तरीके से हम तैयार करेंगे। क्वांटम फिजिक्स क्या है, आप लोग 11th और 12th में भी क्वांटम फिजिक्स पढ़ चुके हैं। आपने 11th एंड 12th क्लास में पढ़ा होगा कि फिजिक्स हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। बात समझ में आ रही है। जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स होती है वहां पर हम बड़े ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। और जो क्वांटम फिजिक्स होती है वहां पर हम स्मॉल यानी कि पार्टिकल लेवल पर या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं या उनके साथ डील करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्मॉल पार्टिकल को स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल पर। और इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास टोटल 5 यूनिट है। एक बार देख लेते हैं कि यूनिट के नाम क्या क्या हैं। यहां पर मैं आपको डिटेल सिलेबस बताने नहीं जा रहा हूं, डिटेल सिलेबस की बात हम तब करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। यहां पर केवल मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो यहां पर हमारे सब्जेक्ट का नाम है क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन। क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 1 ये हमारी बेसिक यूनिट है क्वांटम फिजिक्स की और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट है, इजी यूनिट है और आसानी के साथ आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है। एक और चीज, सभी यूनिट का जो वेटेज रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो इक्वल रहेगा। यहां पर इसका वेटेज कितना है 20%। तो हर एक यूनिट का वेटेज 20% ही रहेगा। तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और इसके अंदर हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आपका कॉलेज के एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर डेरिवेशन भी होंगे, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है। थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड। यहां पर हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो यहां पर सॉलिड्स की हम बात करेंगे। डिटेल में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, केवल आपको अपनी बस यूनिट का नाम अभी याद रखना है, उसके बाद हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। वेटेज इसका भी 20% है। सभी यूनिट का वेटेज इक्वल होगा, चाहे यूनिट छोटी हो या बड़ी हो, सबका वेटेज क्या होगा, सेम रहेगा। यूनिट नंबर 3 क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये हमारी यूनिट नंबर 3 है, इसका वेटेज भी 20% ही है। यूनिट नंबर 4 फोटोनिक्स, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। और देखो फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th और 12th में, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में भी और लेजर लाइट के बारे में भी, और इसका वेटेज भी 20% है। और लास्ट यूनिट है हमारी सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल्स की, इसमें भी 2 चैप्टर है। पहले हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर्स के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं 11th 12th में, यहां पर थोड़ा और ज्यादा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। और इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स के बारे में भी हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। और अगेन इसका वेटेज भी कितना है, 20% इसका वेटेज है। तो सभी यूनिट का जो वेटेज है वो एकदम इक्वल है। सब्जेक्ट जो है वो आसान है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से
पढ़ना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और यहां पर जो डेरिवेशन है उनको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहां पर जो डेरिवेशन होंगे वो जनरली थोड़े से बड़े बड़े डेरिवेशन होंगे। बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो बड़े बड़े भी हैं, तो उनको आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आसान सब्जेक्ट है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे और आसानी के साथ इस पेपर में अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और फर्स्ट ईयर के लिए बैच का नाम है आरंभ बैच 2.0, जिसके अंदर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 के सभी सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिल जाएंगे और पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। तो आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल करके अपनी पढ़ाई आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।